नमस्कार, आई एम हेमलता शर्मा फ्रॉम जीके जैन प्राइमरी स्कूल। आज हम सामाजिक विज्ञान में क्लास 5 का लेसन नंबर 4 वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर इसके बारे में जानेंगे। इस वायुमंडल को मैंने दो पार्ट में बांट दिया गया है। तो आज हम पार्ट 1 में जानेंगे एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे, फिर हीट जोन्स ऑफ अर्थ के बारे में जानेंगे, फिर हिमालय के बारे में जानेंगे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का विशाल आवरण, जो पृथ्वी का अखंड अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। भौतिक दृष्टि से वायुमंडल विभिन्न गैसों से संक्रमित है, जिनमें से मुख्य ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, अदर गैसेस यानी अन्य गैसेस 1%। इन अन्य गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ओजोन 0.00006% और अन्य गैसेस आर्गन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टन, जेनॉन, मीथेन, ये सब गैसेस वायुमंडल में मौजूद है। वायुमंडल की प्रमुख परतें हैं, उनमें से 5 प्रमुख परतें हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती है। स्ट्रेटोस्फियर, इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान चालकों के लिए उत्तम होता है। मेसोस्फियर, यह वायुमंडल का मध्य भाग मंडल है, जिसमें तापमान ऊंचाई के साथ होश होता है। एक्सोस्फियर, यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम गैसों की प्रधानता है। सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण, सूर्य के आने वाले प्रकाश को सोलर रेडिएशन कहते हैं। ये सूर्य के अंदर होने वाले फ्यूजन रिएक्शन से उत्पन्न होती है, जिसमें हीलियम की क्रिया हाइड्रोजन से होती है। जब एक बहुत बड़ी विस्फोट होता है, उसमें से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जिसे हम सोलर रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। यह रिएक्शन सूर्य के अंदर निरंतर चलती रहती है। सोलर रेडिएशन के कारण पृथ्वी का एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है तथा ये ठंडा या ठंडे क्षेत्र को टेम्परेचर को मेंटेन करती है। सोलर रेडिएशन समुद्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु के सबके लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे इस सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, प्रकाश लेते हैं, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एक काल्पनिक रेखा है, जिससे पृथ्वी पर किसी जगह की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। लैटिट्यूड पृथ्वी के मध्य भाग से सतह पर किसी बिंदु का कोणीय दूरी है। इसका मापीकरण डिग्री में किया जाता है। ध्रुवों पर आशंसा की डिग्री की दूरी इक्वेटर भाग के मुकाबले ज़्यादा है। लैटिट्यूड के महत्वपूर्ण भाग है इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1/2 साउथ, आर्कटिक सर्कल 66 1/2 नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल 66 1/2 साउथ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। इक्वेटर 2 भागों में बांटा गया है, ऊपर वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर एक प्रकार की कोणीय दूरी है, जिसका मापीकरण डिग्री से विषुवत वृत्त के समानता मानक मध्य रेखा है के पूर्वी या पश्चिम भाग के तहत किया जाता है। लॉन्गिट्यूड का माप लेते वक्त किसी भी मध्य से शुरुआत कर दी जाती है। कोई भी निश्चित बिंदु नहीं हुआ करता था। लंदन के पास ग्रीनविच में जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, उसको 0 डिग्री माना गया है, जहाँ से लॉन्गिट्यूड की सभी रेखाएं कटकर निकलती है। यह प्राइम मध्य है, जहाँ से सारा मध्य पूर्व
या पश्चिम की तरह 180 डिग्री दोनों तरफ तक फैल जाती है। लॉन्गिट्यूड रेखाओं का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि वह GMT यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के आधार पर किसी भी क्षेत्र का समय निकालने में काम आती है। GMT को वर्ल्ड टाइम भी कहा गया है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ पृथ्वी के अनेक आधारों पर अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जैसे जलवायु, आर्थिक विकास, धर्म आदि। औसत वार्षिक तापमान के आधार पर मोटे तौर पर पृथ्वी को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। यह क्षेत्र मध्य रेखा से दूरी के अनुसार बांटे जाते हैं। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों से सूरज की किरणें कितनी संभवतः गिरती है, यह उस स्थान पर भूमध्य रेखा से दूरी पर निर्भर करता है। पृथ्वी के ये 5 ताप कटिबंध निम्नलिखित है। वो क्षेत्र जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसे हम ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन कहते हैं, जहाँ सूर्य की किरणें वर्टिकली गिरती है। वह क्षेत्र जहाँ 23 1/2 नॉर्थ से लेकर 66 1/2 नॉर्थ लैटिट्यूड और 23 1/2 डिग्री साउथ से लेकर 66 1/2 साउथ लैटिट्यूड जहाँ सूर्य की किरणें स्लैंटिंग से गुजरती है, उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीपों को, मध्य एशिया और तिब्बत को अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवलिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इस चाप को उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत में मैदान की ओर और केंद्र तिब्बत के पठार की ओर। इस 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी का पूरा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियों शामिल है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे बड़ा शिखर है। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर है, जो 7200 मीटर से ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों से सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा हिमालय, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, कनाई और कंचनजंगा है। हिमालय श्रेणी में 15,000 से ज़्यादा हिमानंद है, जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। हिमालय में कुछ प्रमुख नदियाँ भी शामिल हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यंगतैच। हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं। इसमें हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख और मानसरोवर तथा अमरनाथ भी है। दौड़बेट्टा भारत के पश्चिम घाट में पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में है। नीलगिरी पर्वत के सबसे ऊंचा तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित सभी पर्वतों से ऊंची चोटी है। यह चोटी समुद्र तल से 2637 मीटर ऊपर है। घाटियों में इस ढालों पर शिकोना के सरकारी बागवान है। थैंक यू।